बाजी नहीं हुई, लेकिन मस्जिद से अगर अतिक्रमण हटाया जाता है सरकारी रिपोर्ट पर, कोर्ट के आदेश पर, तो जनाब हंगामा खड़ा हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है और कहा जाता है कि प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। हमारे धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाँ मनोज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ मनोज जी, देखिए आपने जो आंकड़े दिखाए सिर्फ और सिर्फ मंदिर के आंकड़े दिखाए, लेकिन आपने दूसरा आंकड़ा जो मस्जिद वाला, कितनी मस्जिदें टूटी, वो आंकड़े नहीं दिखाए। तो मुझे लगता है कि तो आप शायद बता वो दो, भी आंकड़े पता चल जाए देश आप ही को। बता दीजिए, हैं आप नहीं, पे? मुझे मुझे तो हाँ देखिए, मुझे तो देखिए मनोज जी, आंकड़े बहुत सारे पता है कि नहीं तो भी बता आपने दीजिए देखा ना। होगा किस तरीके देखिए से। मैंने तो मंदिर के हाँ बता दिए जनाब, आप मस्जिद के बता दीजिए। हाँ, देखिए जब अयोध्या के अंदर जब एक राम पथ बन रहा था, तो वहां पे मस्जिदें, मज़ारें जो रास्ते में आई थी वो भी हटाई गई। और शायद मुझे लगता है 15-16 का आंकड़ा अयोध्या के अंदर ही है। और फिर दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा मस्जिद का। तो फिर उसके साथ मैं बताता हूँ कि अलग अलग जगह पे है, लेकिन बात यहाँ पर मस्जिद या मंदिर की नहीं है। बात यहाँ पर हर एक झूठी अफवाह फैलाने की, जो जिस तरीके से एक अफवाह फैलाई गई कि भी यहाँ पर जो रात को 12 बजे 1 बजे यहाँ पर बुलडोजर लाए गए मस्जिद को शहीद करने के लिए, इस तरीके की जो अफवाह फैलाई गई, वो अफवाह बहुत ही गंभीर अफवाह थी। उस अफवाह पे किसी को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस अफवाह पे अमल करा, वहां पत्थरबाजी हुई, तो उसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं मनोज जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्थरबाजी करना या प्रशासन या शासन को नुकसान पहुंचाना या अन्य क्षेत्र या अन्य धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल गलत है। और हम तो ये कहते हैं, जो पत्थरबाजी करे या किसी को भी नुकसान पहुंचाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि एक एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है। उसी तरीके से एक अफवाह पूरे मुल्क के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा कर देती है। उन सब चीजों से हम लोगों को मनोज जी बचने की सख्त जरूरत है। बचने की अब जरूरत, आता सख्त हूं मैं। सख्त सख्त जरूरत है। तो फिर पत्थरबाजी क्यों? मैं आपके पास आऊंगा। राजू महंत दास, आपकी प्रतिक्रिया, कुछ कहना भी चाहते हैं? देखिए बहुत सुंदर तरीके से महोदय बोल रहे थे। पहले तो उनकी एक विषय पे मैं आपत्ति करना चाहूंगा। उन्होंने अयोध्या का नाम लिया कि अयोध्या में इतने सारे मस्जिद तोड़े गए। एक भी मस्जिद का ये नाम ले ले तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दूसरे दिन से मैं टीवी चैनल डिबेट में नहीं बैठूंगा, नंबर एक। नंबर दो, अयोध्या का आपने जिक्र नहीं किया। अयोध्या में 700 मंदिर टूटे चौरीकरण में जी, और एक भी मस्जिद नहीं गया। एक मोती महल करके गुदरी बाजार में है, जिसको लेकर ओवैसी साहब ने ट्वीट किया जब हम लोगों ने विरोध किया, वो भी नहीं टूटा। वहां रास्ता घुमा दिया गया है। कल वहां की वीडियो मैं आपको बनाकर भेज दूंगा। पहले तो एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से पूरे देश में एक जगह नहीं, कोर्ट के आदेश से, प्रशासन की अनुमति से अवैध, अनलीगल, जबरदस्ती, बेवकूफ बनाकर जहां जहां भी इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित किए गए कोर्ट के आदेश से, ऐसे तो हैसियत ही नहीं किसी को छूने का, कोर्ट के मर्जी से, प्रशासन के हुक्म से, और इनको एक एप्लीकेशन देकर, इनको बताकर, फिर भी पत्थरबाजी क्यों, फिर भी दंगे क्यों, फिर भी पुलिस के ऊपर हमले क्यों? अभी झंडे वाले मंदिर के पास टूटा, आपने पत्थरबाजी सुनी क्या? एक भी पत्थर कोई किसी पुलिस को मारा क्या? नहीं। सिर्फ ये बता देना कि इतना किया गया, उतना किया गया। आपने जो एक मोटा मोटी आपने जो बताया है, आपने बीच में कहा बनारस, बनारस का कॉरिडोर बना है, आप देख सकते हो। बनारस जी, कॉरिडोर में कई 100 मंदिरें गए हैं। अयोध्या के 700 से ऊपर मंदिरें गए हैं, जो अयोध्या नया घाट से लेकर शहादतगंज तक जितने चौड़ीकरण भये हैं उतने दूर तक, और एक भी इतने दूर में मस्जिद नहीं गए। कहने का मतलब है कि खाली टीवी पर बैठकर बेवकूफ बना देना, झूठ बोल देना, और जो विषय है उस विषय पर बोलना ही नहीं। आप देख रहे हो कितने कट्टर होते हैं। आप देखो ना कट्टरता का परिणाम क्या है। जी, कट्टरता का परिणाम है बांग्लादेश, पाकिस्तान,
और बांग्लादेश में क्या स्थिति है? अयोध्या जैसे शहर में हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन, राम की पैरी, आस पास में 17 मस्जिद हैं। यहां तक कि हनुमानगढ़ी के खुद जमीन में तोड़ना होता, जो माननीय मुस्लिम स्कॉलर महोदय बैठकर जो बोल रहे हैं, तोड़ना होता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश 2007 में मेरे पास है, सरगद्वारी मोहल्ले में, और फिर भी हम उस मस्जिद को नहीं तोड़े हैं। अलग से बनवा कर एक भी मंदिर इन्होंने हाजी नाजिब खान ने नहीं दिया होगा, लेकिन हनुमानगढ़ी के पूज्य बाबा ज्ञानदास जी महाराज ने कई लाख 14 लाख रुपया लगाकर मस्जिद बनाकर इनको दिया है अपने जमीन में। बताइए। कोर्ट के, इलाहाबाद कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी कि नहीं ये अवैध तरीके से बनाया गया, उसको तोड़ दिया जाए। ये क्या बात करेंगे? ये खाली टीवी चैनल पर बैठकर, जहां देखो ना क्या स्थिति है बांग्लादेश में, क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में, क्या स्थिति है पाकिस्तान में, पाकिस्तान। हाँ बोलो बोलो। ये हाँ तो देखिए, ये खाली, और देखिए मैं, हाँ सुन लीजिए महेंद्र राजूदास जी, सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि अगर हाजी नाजिम खान एक भी मस्जिद का नाम बता दे तो आप डिबेट करना छोड़ देंगे। तो भाई आज से आप डिबेट करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल छोड़ दीजिए, विद एविडेंस आपसे बात कर रहा नाम हूं। बताओ। और रही बात ये, अभी आप नाम बताओ, सुन नाम लीजिए, बताओ। अभी आप कह रहे थे, सुन तो लीजिए महेंद्र जी, सुन लीजिए। आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, जब मैंने आपको इतने प्यार से सुना तो अरे तो नाजिम जल्दी करो ना, नाजिम समय का खान को अभाव है। याद हाँ। करेंगे तो अच्छा। हाँ हाँ, देखिए अभी मैं देखिए एक साइट खोल के बैठा हुआ था, एक प्रसिद्ध चैनल की एक अपनी रिपोर्ट है, जहां पर अभी रामपथ की बात हो रही थी ना, वहां पर 30 से अधिक मंदिर और 15 मस्जिद और मजार हटाए गए वहां पे। और यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर 14 मस्जिदों को लोगों ने खुद तोड़ा। सुन लीजिए, 14 मस्जिदों को खुद लोगों ने वहां तोड़ा। राम, जब ये संक्षेप में यूपी के राजू अंदर दास जी, रामपथ मैं समझ बन गया रहा आपने था। जो दावा करिए, संक्षेप में बोल दीजिए, मुझे हर्ष दैया के पास भी जाना है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, झूठ मत जो बोलो, हमारे अपने भाई कह रहे थे ना, अयोध्या तुम आओ, अरे पहले मैं अयोध्या आपको, आओ, यही बात पे तुम अयोध्या अरे आओ, मस्जिद का पूरा नाम बता प्रोटेक्शन रहा हूँ, देंगे, सुन तो लीजिए पूरी भाई। व्यवस्था भाई देंगे, सुन लीजिए, और अभी यहाँ के आके अरे सुन लोकल लीजिए लोगों से बहन जी, मिलकर बता दो। बहन जी सुन अरे लीजिए, झूठ बोलना बंद करो। देखिए विद अरे चुप आंकड़े हो जाओ। बैठो, ये विद झूठा झूठ आंकड़े बोल रहा लेके, है, ये झूठ आंकड़ों बोल के रहा है, साथ कुछ बैठो नहीं, कुछ नहीं। भाई। झूठ मस्जिद मत वहां बोलो, पे चलो शांत हो जाओ। बद्र ये झूठ मस्जिद, बोल रहा ये है, शुद्ध मस्जिद रूप से रामपथ के विस्तार के झूठ लिए बोल रहा है, शुद्ध रूप से। अधिकृत एक भी की नहीं, गई एक भी थी। नहीं, ये झूठ सुन बोल रहा लीजिए, है, ये बद्र झूठ मस्जिद बोल का रहा है। जिक्र एक है, भी बद्र मस्जिद नहीं जानते गिराया गया हैं अयोध्या वहां पे। में, झूठ बोल रहा अब है। एक भी मस्जिद नहीं, ये दूसरी झूठ बोलने का धंधा बंद करो। ईदगाह ये मस्जिद मुझे तो है। लगता है कि झूठ आपके बोल साथ के मुझे बोलने अलग के से तो कार्यक्रम हमने करना बोल पड़ेगा, दिया, दावे और आपत्तियों को लेकर। लेकिन हर्ष दैया मेरे साथ मौजूद हैं। हर्ष दैया, जिस तरीके से दिल्ली को लेकर तुर्कमान गेट पर जो मस्जिद है उसके आसपास के अतिक्रमण की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि साहब इंतजार कर लिया जाता, 22 तारीख का इंतजार कर लिया जाता, क्या कहता है कानूनी पक्ष? देखिए मनोज जी, जो दोनों पक्ष हैं उनको बकायदा पूरा का पूरा कोर्ट ने मौका दिया, दोनों ने अपनी दलील रखी, उसके बाद एक ऑर्डर पास किया गया। अगर उस ऑर्डर पे अमल हो रहा है तो मेरे को यह समझ में नहीं आता किसी भी पक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है। पहली बात, मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा इसमें। कल भी मैं एक डिबेट पे था इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, मैंने यही कहा जब दूसरा पक्ष वहां पे ये कह रहा था कि मंदिर नहीं तोड़े जाते इस देश में, सिर्फ मस्जिद तोड़े जाते हैं, तो मैंने कहा कि लाखों मंदिर जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है 1947 से अभी तक लाखों मंदिर तोड़े गए हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट कार्यों के लिए, रोड चौड़ा करने के लिए, कभी कुछ बनाने के लिए, कभी कोई कॉरिडोर बनाने के लिए बहुत मंदिर तोड़े गए, लेकिन आप उसको न्यूज में नहीं सुनते क्योंकि हिंदू पत्थर नहीं उठाता। बहुत बार ऐसा होगा, चर्चेस भी तोड़ी गई, गुरुद्वारे भी तोड़े गए डेवलपमेंट वर्क के लिए, लेकिन ईसाई और सिख भाई भी हमारे पत्थर नहीं उठाते। वो ज्यादा से ज्यादा धरना दे देंगे। ये तीन धर्म, ये कहीं ना कहीं दो समुदायों को सोचने की जरूरत है। एक तो हिंदुओं को अपना जो उन्होंने पट्टी बांधी हुई है वन साइडेड सेक्युलरिज्म की, वो उतारने की जरूरत है, और मेरे मुस्लिम भाइयों को अपने आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा होता है जब भी उनके किसी भी धार्मिक स्थल पे या किसी भी चीज पे, धर्म से रिलेटेड कोई भी छोटी चीज पे भी सवाल आता है तो वायलेंस होती है इस देश में। ये आप देखिए एक ट्रेंड बन चुका है मुस्लिम समुदाय में, एक परपेचुअल वायलेंस का, और फिर उसके बाद विक्टिमहुड का। पहले वायलेंस की जाती है, रोड पे आया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है, दंगे किए जाते हैं, और उसके बाद जब कानूनी कार्रवाई होती है तो एक परपेचुअल विक्टिमहुड का नैरेटिव शुरू होता है कि देखिए पुलिस हम पे इसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि हम मुसलमान हैं, जबकि कार्रवाई इसलिए हो रही होती है कि आपने पत्थरबाजी करी, आपने पुलिस पे हमला किया, आपने दंगे किए।
आप चाहे दिल्ली दंगों की बात कर लीजिए, शर्जील इमाम और जो उमर खालिद की अभी बात हो रही थी, उनको भी जी। एकदम से इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रेजेंट कर दिया, हम्म। जबकि वो दंगा ही है, वो टेररिस्ट हैं। अब ये जो लोगों ने जो यहाँ पे भी पत्थरबाजी करी है, इन पे कार्रवाई होगी। और आप ये देखिए, उनको भी ये दिखाया जाएगा कि अरे वो तो स्कूल में पढ़ता था, अरे वो तो कॉलेज में पढ़ता था, वो तो पढ़ाकू बच्चा है, वो कैसे ऐसे वो कर सकता है। मैं बताता हूँ कैसे कर सकता है। डॉक्टर जब बम बना रहे हैं तो इस तरीके की अब दलीलें तो ये फेल हो जाती हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ही आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्यों इतनी वॉयलेंस क्यों उनके अंदर बढ़ चुकी है कि जब भी कुछ इस तरीके की चीज होती है उस पे इस तरीके की जी, राजू प्रतिक्रिया। दास जी मेरे साथ मौजूद है। राजू जी। देखिए, जिस प्रकार से मुस्लिम स्कॉलर महोदय बैठे हैं और एक सोच यहाँ पर रख रहे हैं, उन्होंने बताया ये इतना टूट गया, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया, ये शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। एक भी नहीं, शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। वो अयोध्या आवे, उनको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, पूरी व्यवस्था देंगे और उनको दिखाएंगे। रही बात, एक भी अपना ये कृत्य बता दे कि हमने मंदिर का निर्माण किया है, यहां पर हमने किया है मस्जिद का निर्माण। दूसरा, मैं बताता हूँ, पूछना चाहता हूं बताऊंगा, जवाब दूंगा। पूछना जवाब चाहता दूंगा, हूं जवाब कि पूछना, हाँ रुक, पूछना चाहता हूं कि सिर्फ मस्जिदों से ही पत्थर क्यों? सिर्फ इस्लाम के मानने वाले बम बनाना क्यों? गोली धमाका क्यों? चिथरा होना क्यों? अभी जब सनातन एकता पद यात्रा में जहां मैं रुका था, वहां 3,500 किलो आरडीएक्स मिला। रखने वाला कौन? डॉक्टर। अभी जब वो महिला पकड़ी गई, AK-47, कौन? डॉक्टर। अभी जब बम धमाका का जो प्रकरण हुआ, कौन? डॉक्टर। अभी जम्मू कश्मीर में ये लोग कहते हैं कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ये स्थिति होती है। मुझको लगता है कि जो मुसलमान जो कम पढ़े लिखे हैं, जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे वो बम विस्फोट कर रहे हैं। आपने किसी हिंदू को देखा कहीं मंदिर टूट रहा है तो पुलिस वालों को मार दिया, पत्थरबाजी किया, बम धमाका किया, और इनके धर्मगुरु खड़े होकर और अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नहीं? समझ अभी गया। दिल्ली का जो घटना हुआ, मुझे लगता है कि इस पर के मंथन करने की जरूरत है। जैसा कि सांसद हर्ष भी दहिया ने कहा, दोनों पक्षों को मंथन करने की जरूरत है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दों को लेकर मंथन करें। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं मैं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस मुद्दे